श्री वामन अवतार की पूरी कहानी। वामन अवतार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 5वां अवतार है। त्रेता युग में भगवान ने यह अवतार धारण किया था। राजा बलि एक असुर राजा थे, लेकिन वह एक महान परोपकारी और भक्तिपरायण शासक के रूप में प्रसिद्ध थे। वह असुर राजा प्रहलाद का पोता और विरोचन का पुत्र था। प्रहलाद, जो हिरण्यकशिपु का पुत्र था, भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त माना जाता था। अतः बलि राजा को भी भक्ति का संस्कार विरासत में मिला। राजा बलि ने घोर तपस्या की और भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करके महाशक्तियां प्राप्त की। इसमें अमरता और अजेयता, युद्ध में अजेयता का वरदान भी शामिल था। उसने इंद्र और देवताओं से युद्ध करके त्रिलोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर विजय प्राप्त की और स्वर्ग पर अपना शासन स्थापित किया। देवता हार गए और भगवान विष्णु की शरण में गए। देवी अदिति, इंद्र की माँ, बहुत दुखी हुई और उन्होंने महर्षि कश्यप के साथ भागीरथ तपस्या की। भगवान विष्णु ने अदिति की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि वह उनके पुत्र के रूप में अवतार लेंगे। अश्वमेध यज्ञ एक प्राचीन वैदिक यज्ञ है, जो शासक की शक्ति, प्रभुत्व और राज्य के विस्तार के लिए किया जाता है। इस यज्ञ में जुते हुए घोड़े को छोड़ा जाता है और जो कोई भी उसे रोकता है, उसे शासक के विरुद्ध युद्ध करना पड़ता है। यदि कोई घोड़े को नहीं रोकता है, तो वह राज्यज्ञ के अंत में चक्रवर्ती राजा बन जाता है। त्रिलोक पर विजय प्राप्त करने के बाद राजा बलि ने अपना शासन सुदृढ़ करने के लिए अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया। यह यज्ञ उनके गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ था। इस यज्ञ में हजारों ब्राह्मणों, ऋषियों और देवताओं का आह्वान किया गया। वह मंदिर बहुत विशाल और आलीशान था, जहाँ कई वेदियां जलाई गई थी। इस यज्ञ को देवता और दानव दोनों ने देखा। यज्ञ के दौरान ब्राह्मणों और ऋषियों को दान देने की परंपरा रखी गई। जब पुष्य नक्षत्र था, तब भगवान विष्णु ने देवी अदिति के गर्भ से अवतार लिया था। इस अवतार ने एक छोटे ब्राह्मण का रूप लिया, जिसे वामन, छोटा कहा जाता है। जन्म के तुरंत बाद वह एक युवा ब्राह्मण बन गया। वे जटाधारी हैं, पवित्र कषाय वस्त्र पहने हुए हैं और हाथों में दंड और कमंडल लिए हुए हैं। उनकी तेजस्वी किरणों से सारा ब्रह्मांड प्रकाशित हो उठा। जब बलि राजा का अश्वमेध यज्ञ पूरा होने वाला था, तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया। वह एक छोटे ब्राह्मण बच्चे, बटुक, के रूप में मंदिर में पहुँचे। उसमें अद्भुत उज्ज्वल किरणें थीं। बलि राजा उन्हें देखकर प्रभावित हुए और दान देने को तैयार हो गए। बलि राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण, मैं त्रिलोक का राजा हूँ। जो भी तुम चाहोगे वह मुझे स्वीकार्य है। वामन भगवान मुस्कुराया और कहा, बस मुझे 3 कदम जमीन दे दो। बाली आश्चर्यचकित हो गया और बोला, तुम्हें कुछ बड़ा मांगना था। मेरे पास त्रिलोक है, तुम्हारा दिमाग बहुत छोटा है। वामन भगवान बोले, यदि कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, तो वह खुश नहीं है, भले ही उसे पूरा ब्रह्मांड मिल जाए। मेरे लिए जमीन पर केवल 3 कदम ही काफी है। बलि राजा ने वचन दिया और शुक्राचार्य के रोकने पर भी वामन को भिक्षा दी। वामन भगवान ने दान लेने के बाद वह त्रिविक्रम रूप में प्रकट हुए। उसका शरीर आकाश के समान विशाल हो गया। उसकी आंखें सूर्य और चंद्रमा के समान चमकीली थी। उनके पैर पृथ्वी और स्वर्ग को छू गए। पहला कदम पृथ्वी और रसातल को पूरी तरह से ढक दिया। दूसरा चरण आकाश और स्वर्ग को ढक दिया। वामन भगवान ने पूछा, हे बलि, तुमने वादा किया था कि तुम दान दोगे, लेकिन अब तुम एक तिनका भी नहीं दे सकते। तीसरा कदम कहाँ रखूं? बलि राजा ने सिर झुकाकर कहा,
हे भगवान, अपना तीसरा कदम मेरे सिर पर रखो। वामन भगवान बलि राजा की दानशीलता और भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने यह कहते हुए बलि को आशीर्वाद दिया, तुम अधोलोक के शासक बनकर प्रसन्न रहोगे। आपके राज्य में सभी राष्ट्र सुखी और समृद्ध रहेंगे। आपकी भक्ति के कारण भगवान सदैव आपकी दृष्टि में रहेंगे। वामन अवतार का संदेश, अहंकार कितना भी बड़ा क्यों न हो, ईश्वर की कृपा से वह नष्ट हो जाता है। सत्य और न्याय की सदैव विजय होती है। जब अत्यधिक अहंकार और अधर्म बढ़ जाता है तो भगवान अवतार लेते हैं। संतोष और उदारता ही सच्चा धन है। भगवान की भक्ति से बढ़कर कोई तत्व नहीं है। जय श्री वामन भगवान। प्रार्थना करें कि भगवान वामन आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपको भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करें।